देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज कई स्थगन नोटिस दिए गए हैं। छात्रों की पिटाई पर केसी वेणुगोपाल ने नोटिस दिया है। दल बदल के मुद्दे को लेकर मनीष तिवारी की ओर से नोटिस दिया गया है। वहीं राज्यसभा में भी कांग्रेस ने स्थगन नोटिस दिया है। राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। सदन में विस्तृत चर्चा कराने का आग्रह किया गया है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आज सबकी निगाहें कार्यवाही पर टिकी रहेंगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद संसद में पेपर लीक के रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए 2024 में बने कानून में बदलाव किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि छात्रों की पिटाई का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल की ओर से नोटिस दिया गया है। दल बदल के मुद्दे पर मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है। यानी ये कई मुद्दे हैं जिस पर स्थगन नोटिस कांग्रेस की ओर से दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, जिस पर तुरंत चर्चा की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है। छात्रों के आंदोलन के दौरान जो कार्रवाई छात्रों पर की गई है, प्रदर्शनकारियों पर की गई है, उस पर जांच कराने की मांग की जा रही कांग्रेस की ओर से। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल उठा भी रहे हैं। एक तरफ पेपर लीक पर सरकार सख्ती दिखा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष ने कई स्थगन नोटिस दिए हैं। छात्रों की पिटाई का मामला उठाया है। केसी वेणुगोपाल की ओर से इस मामले पर नोटिस दिया गया है। वहीं दल बदल के मुद्दे पर मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है। राज्यसभा की बात करें तो यहां भी कांग्रेस की ओर से स्थगन नोटिस दिया गया है। मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। सदन में विस्तृत चर्चा कराने का आग्रह कांग्रेस ने किया है। तो आज लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। कई मुद्दों को लेकर सरकार की तैयारी है कि पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, नोटिस दिया गया है, जिसमें छात्रों की पिटाई का मुद्दा है, दल बदल को लेकर मुद्दा है। यानी विपक्ष चाहता है कि पहले इन मुद्दों पर चर्चा हो। राज्यसभा में भी कांग्रेस की ओर से स्थगन नोटिस दिया गया है। राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने और उस पर चर्चा की मांग उठाई गई है। इन मुद्दों पर सदन में विस्तृत चर्चा कराने का अनुरोध किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से स्थगन नोटिस दिया गया है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक तरफ छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा है, दूसरी ओर राजनीतिक दल बदल को लेकर रोक लगाने और उस पर चर्चा करने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चला, पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी में जो भगदड़ मची, उसको लेकर भी विपक्ष की चिंता बढ़ी है और विपक्ष चाहता है कि इन पहलुओं पर भी चर्चा हो, दल बदल पर रोक लगे। आज लोकसभा में कई स्थगन नोटिस दिए गए हैं कांग्रेस की ओर से। छात्रों की पिटाई को लेकर केसी वेणुगोपाल का नोटिस आया है। दल बदल के मुद्दे पर मनीष तिवारी ने नोटिस दिया है। इन मुद्दों पर पहले चर्चा की मांग की जा रही है। राज्यसभा में भी कांग्रेस ने स्थगन नोटिस दिया है। एक तरफ सरकार कई रिफॉर्म्स पर चर्चा करना चाहती है, खासतौर से जो पेपर लीक को लेकर बिल पेश किया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा इस बिल का नाम रखा गया है। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में से पेश करेंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से स्थगन नोटिस के जरिए दो और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस पर पहले चर्चा की मांग की जा रही है।
तो एक तरफ पेपर लीक को लेकर सरकार की सख्ती और गंभीरता अब देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐलान कर चुके हैं। वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्र उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। तो दूसरी ओर दो महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, जिस पर वो पहले चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे विधेयक। पेपर लीक के खिलाफ सरकार का ये नया कठोर कानून होगा, जिसमें 10 साल तक जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान रहेगा। 2 महीने में जांच और 3 महीने में ट्रायल का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, इस बीच आज लोकसभा में सरकार एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश करेंगे और इस विधेयक का उद्देश्य है भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर पूरी तरीके से लगाम लगाना। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक, परीक्षा में संगठित नकल और उससे जुड़े अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य भी तय हुआ है। सरकार का ये कहना है कि ये कानून लाखों युवाओं के भविष्य की रक्षा करेगा, जबकि विपक्ष इसकी कुछ धाराओं पर ही सवाल उठा रहा है। ऐसे में आज लोकसभा में इस विधेयक पर अहम चर्चा होने की संभावना है। तो पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में सरकार है। नया बिल रखा जाएगा। तो आपको ये भी बता देते हैं कि पुराना बिल क्या था, उसमें किस तरीके से संशोधन किया जाएगा, इसे और कैसे कठोर बनाने की तैयारी में सरकार है। लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस विधेयक को पेश करेंगे। उनकी सरकार सो रही थी, ये सब पहले क्यों नहीं लाए? आज सवाल ये है कि जंतर मंतर पर यह जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई है कि अंग्रेज ने भी जो नहीं की थी मोदी सरकार ने किया, पहले उस पर जवाब दें। जो पत्र लिखा है राहुल गांधी ने, उस पर जवाब दें। शर्म नहीं आती सरकार को? जो बेटी के साथ वो इंस्पेक्टर डंडे के साथ कर रहा है, शर्म नहीं आती? पिलेट गन चल रहे हैं, लोगों की आंखें जा रही हैं। परसों एक लड़की ने आत्महत्या कर ली और इतनी गुनहगार सरकार को क्या हम माफ कर दें? उससे जवाब भी न लें। विदाउट अपोलॉजी नो डिस्कशन। सवाल अपोलॉजी का नहीं, सवाल कम से कम ये सवाल उठना तो चाहिए। को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक आपने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का यह आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की। लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। जिस तरह से एक बिल आ रहा है, टास्क फोर्स भी बनाई है सरकार ने, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है। सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। सदन चलेगा, सदन चलेगा। अभी इंडिया गठबंधन के लीडर्स की बैठक है, मेरी जानकारी में नहीं आया है अभी बैठक के बाद आपको बता देंगे। एक और सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले उनके लिए उत्तर प्रदेश में, वो आना चाहते हैं, बाद में पछताए नहीं। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? क्या चीज? बाद में देखिए, पछताए नहीं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे,
पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अगले सर, अभी आप जिस तरह से आप लगातार सड़क पे भी कांग्रेस के साथ में हैं, अब चुनाव में भी आप कांग्रेस के तो साथ अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके अपोजिशन पार्टीज के सब 3 डिमांड मिनिमम थे। उसमें एक था धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें, दूसरा अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, जो 20 जुलाई जंतर मंतर पे जो वायलेंस हुआ था, जिस बर्बरता के साथ बच्चों को डील करने की कोशिश ये लोग किए थे, उसको लेके वो आके स्टेटमेंट करे और स्टेटमेंट के बाद विस्तार से उस पर चर्चा हो। जो एमपी सवाल पूछना चाह रहे हैं वो सवाल जो खड़े होंगे उसका जवाब दें। तीसरा जो होता है कि प्रधानमंत्री देश के छात्रों से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें। तो ये 3 डिमांड थे। अब हाई लेवल इंक्वायरी की हम लोगों ने मांग की थी कि ये एनटीए धांधली में जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वायलेंस में जो इन्वॉल्व थे, जितने पुलिस ऑफिशियल्स थे, आरएएफ के लोग थे, जो भी थे, उसमें तो वीडियोस पब्लिक डोमेन में है, उस पर भी इंक्वायरी होना चाहिए। अपने ही देश के छात्रों पे, बच्चों के इस तरह से थोड़ी कोई डील करता है। तो ये सवाल तो हैं, ये सवाल तो खड़े हुए हैं। लेकिन हाउस तो तब रन होगा जब आप लोग चर्चा को तैयार होंगे। आपके एक सांसद राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया कि जिस नंदन नीलकणी को आपने बनाया है वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस ने ही उनको जो डेटा का काम था आधार कार्ड का वो दिया। हाँ, हम बार बार ये कह रहे हैं, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। अब चर्चा करने, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज को चर्चा करना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं, एमपीज चर्चा के लिए रेडी। नहीं, प्रधानमंत्री जी डे 1 से जब से ये इशू आया है उसका इनिशिएटिव ले करके और उसके लिए टास्क फोर्स बनाया। प्रधान नंदन नीलकणी के साथ साथ जो इसमें मद्रास के आईआईटी के डायरेक्टर हो, चाहे इसरो के चेयरमैन हो, चाहे अमृतलाल मीना जी हों जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे, इन सब को बना करके। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो आया है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो, लोगों टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हो। नंदन नीलकणी जी जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए, आधार से लेकर के G20 जो अभी हुआ, और उनके आने से जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूज करके या कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम करके, तो मुझे लगता है एक सेकंड आज जो बिल आ रहा है लोकसभा में जिसमें कि पनिशमेंट बढ़ाया जा रहा है, ऑल टुगेदर आने वाले टाइम में फुल प्रूफ एग्जाम होगा। ये हम लोग को डायरेक्शन। क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल जो आने जा रहा है लोकसभा में, आपके क्योंकि आप पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि आपके पार्टी के कौन कौन स्पीकर होंगे जो लोकसभा में इस मसले पर अपना पक्ष रखेंगे? हमारे तरफ से स्पीकर हमारे डॉक्टर हैं आलोक कुमार सुमन, हमारे सांसद हैं गोपालगंज के, वो पढ़े लिखे डॉक्टर है। जो विपक्ष में देखते हैं ना, जो लोग डॉक्टरी का डिग्री लेके घूम रहा है, वो सब वही लीक वाला एग्जाम से डॉक्टरी लेके का डिग्री लेके हुआ। ये असली डॉक्टर है, डॉक्टर सुमन जो हमारे पार्टी के, वही पक्ष रखेंगे। और एक आखिरी सवाल कि विपक्ष आरोप लगा रहा है पेलेट गन के इस्तेमाल का, और इसको लेकर दोनों सदनों में उनके द्वारा नोटिस भी दिया गया। उनकी मांग है कि गृह मंत्री माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे। विपक्ष को और कोई काम नहीं बचा है। जनता ने बार बार उनको जो रास्ता दिखाया है, उनको लगता है बच्चों के भावनाओं के पे ऊपर राजनीति करके वो निकल जाएंगे, और यही काम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जो धरना का काम किया, वो क्या था, जब ऑलरेडी बात चल रही थी, वो लोग धरना पे बैठे हुए थे, एक पैरेलल खड़ा करके कि हम नहीं पीछे रह जाए, राजनीति चमकाना था। इसलिए ने जा करके चुपचाप जा करके बैठ गए खड़गे जी के घर से निकल करके बर्थडे के नाम पर, यही न किया है उन्होंने। तो ये जो गुरिल्ला टाइप सोचते हैं राजनीति चलती है, कहीं कूद के पहुंच जाएंगे, देश की जनता बार बार उनको आईना दिखा चुकी है। और इसमें राजनीति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास है, और जो इनिशिएटिव लिया है पूरा देश उसको अप्रिशिएट कर रहा है। अनाउंस
Nandan Nilekani led high-powered task force for exam reform. I am glad that Prime Minister appreciates Nandan Nilekani. In fact, Prime Minister had laughed at Nandan Nilekani when he was put in charge of the Aadhaar project. Now Nandan Nilekani's pet project Aadhaar doesn't even have the value of a scrap of paper now. The government doesn't accept that now. Now he is given another task. I really want to ask the government, what has happened to the K. Radhakrishnan committee, which was appointed clearly 2 years before? That committee submitted a report with 184 pages. The government has been sitting on it. ये कमिटी पे कमिटी है. और बड़ी खबर, संसद में आज भी गतिरोध के आसार हैं। छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर हंगामा हो सकता है विपक्ष की ओर से, क्योंकि लगातार इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लाठीचार्ज और पैलेट गन का मुद्दा विपक्ष आज संसद में उठा सकता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। 20 जुलाई के पुलिस एक्शन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र में आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस एक्शन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जबकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का बचाव कर सकती है। ऐसे में आज संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामे की संभावना है, जिससे सदन की कार्यवाही एक बार फिर से बाधित हो सकती है। तो सड़क पर भले ही शोर खत्म हो गया हो, लेकिन संसद में गतिरोध जारी है। आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। 20 जुलाई को जो पुलिस का एक्शन हुआ था प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, उस पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की भी उन्होंने मांग उठाई है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। संसद में भी आज ये मुद्दा उठाया जा सकता है, यानी आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। सरकार अपना बचाव कर रही है, ये कहते हुए कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी कठोर कानून बनाए जाएंगे। स्पेशल बिल आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है। तो वहीं विपक्ष 20 जुलाई के पुलिस एक्शन को लेकर सवाल उठा रहा है। तो आज एक तरफ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह स्पेशल बिल पेश करने वाले हैं, एंटी पेपर लीक बिल। आइंदा से पेपर लीक ना हो, इसलिए ऑल प्रूफ टेक्निकल सिस्टम कैसी बने, और अगर इसमें कोई दुरुपयोग करता भी है तो भी कड़ा प्रावधान कैसे हो सकता है कि इसके लिए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। कैबिनेट में तो पहले से पारित हो गया है और अब संसद में आ जाएगा। मैम, ओपोजिशन जो है अब वो ये सवाल कर रहा है कि जो छात्रों के ऊपर हिंसा की वारदातें हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इस पर जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने लेटर भी लिखा है, तो किस तरह से देखती है आप ओपोजिशन में? देखिए, ये है कि उनको 1 दिन का आंदोलन का परमिशन दिया गया था। 20 दिन आंदोलन करते रहे। आंदोलन करने के बाद जो दायरा उनको दिया गया था परमिशन का, वो अंदर जहां सिक्योरिटी है, जहां आंदोलन करना मनाही है, जहां कड़े कानून है, जहां जमावबंदी है, ऐसे एरिया में अगर वो घुस के आएंगे और पुलिस पर ही हमला करेंगे, स्टोन पेंटिंग करेंगे, तो ऐसे वक्त में एक पुलिस का भी फर्ज बनता है कि कड़ी सुरक्षा जहां हो उसमें कुछ एक्टिविटी करे। और ऐसा नहीं है कि किसी को उन्होंने कुछ बड़ा हमला किया है पुलिसकर्मियों ने, ऐसा नहीं है। उल्टा पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, पत्रकार बहनों पर हमला किया गया, गलत भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन बोलना पड़ेगा कि पैंट खोलकर अभद्रता दर्शाई गई। मतलब ये स्टूडेंट्स नहीं है, जिन पर पुलिस ने एक्टिविटी की वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो अभद्रता दर्शाने वाले स्टूडेंट्स
के इस आंदोलन का दुरुपयोग करने वाले ऐसे गुंडा लोग जमा हुए थे, तो सुरक्षा की वजह से थोड़ी तो एक्टिविटी करनी पड़ी। सर गुड मॉर्निंग। सर न्यू बिल पे तो मेन इम्पोर्टेंट सर न्यू बिल जो है वो आज इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो किस तरह से क्या करेंगे? देखिए, जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा। अभी पिछले ही कुछ दिनों पे कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया क्योंकि वो तहकीकात ढंग से नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए, उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं। और अभी तक जो 20 जुलाई को मारपीट बच्चों के साथ हुई, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। सर न्यू पेपर बिल लीक आज सदन में लाया जाएगा, साथ ही ऑपोजिशन और कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि छात्रों के साथ जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, छात्रों पर हिंसा हुई, उस पर जवाब मांग रही है। देखिए, आगे चल के पेपर लीक ना हो। इधर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। छात्रों पर जगह जगह मुकदमे हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए। छात्रों पर जगह जगह केसेस किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इससे पहले राहुल गांधी की ओर से भी ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि छात्रों पर गलत ढंग से कार्रवाई हुई। और अब अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, यानी ये युवा शक्ति है, युवा ऊर्जा है, इसे चुनौती नहीं देना चाहिए। छात्रों पर जगह जगह मुकदमे किए जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव सरकार पर ये हमला बोल रहे हैं। के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना। जो एक और अहम खबर, शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी देखी गई है। निफ्टी 150 से ज्यादा अंकों से ऊपर पहुंच गई है। सेंसेक्स में 550 अंकों से ज्यादा का उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटी हैं। तो 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली है। इधर जंतर मंतर पर बरेली के छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का आरोपी सत्यम पंडित इस मामले में घिर गया है। सत्यम पंडित गाजियाबाद का हिस्ट्री शीटर अपराधी बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। मुस्लिम एसीपी को लेकर भी विवादित बयान दिया था। वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। नंदकिशोर गुर्जर और धर्मपाल सिंह ने कार्रवाई की मांग उठाई है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई थानों में केस दर्ज हैं। जंतर मंतर पर जो छात्र जा रहे थे उनके साथ मारपीट की गई थी। ये वीडियो वायरल हुआ था। इससे पहले मुस्लिम एसीपी को लेकर भी इसी व्यक्ति ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वायरल वीडियो पर फिलहाल पुलिस ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई होगी। मारपीट का आरोपी है सत्यम पंडित, जो इस वीडियो के सामने आने के बाद बुरी तरह घिर चुका है। बरेली के छात्रों से जंतर मंतर पर मारपीट की गई थी। मंतर पे जो हुआ है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी जैसा शिक्षा मंत्री ना तो पहले कभी हुआ ना भविष्य में शायद आएगा। उनके बारे में जो जानते हैं वो छात्र जीवन से लेकर आज तक उनका बैकग्राउंड लोग पता करेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स का है। जो स्टूडेंट्स हैं उस बात को लेकर के पछताएंगे और एक दिन समय आएगा कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के वो दोबारा आंदोलन करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी हमें चाहिए।
क्योंकि वहाँ जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ वो नीट एंड क्लीन हुआ और सब जश्न मना रहे थे। आखिर वहाँ भारत वो नाम रहेगा अल्लाह का, सीता जी के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ, मनुवाद के, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ये नारे लगाने क्या स्टूडेंट्स गए थे? हिंदू का विरोध करना, जो हिंदुओं का देश है, वहाँ एक साजिश थी और इंटरनेशनली जो वहाँ फंडिंग हुई है सब सामने आ गई है। देखिए, पुलिस के पास ये वीडियो अभी संज्ञान में आया है जो सोशल मीडिया पे वायरल है। पुलिस के द्वारा वीडियो की जांच की जा रही है, उसमें जो कंटेंट उसके द्वारा कहे गए हैं उसकी भी जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की गंभीरता से जानकारी करके इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा संपन्न की जाएगी। इस बीच एक खबर यूपी के रायबरेली से, जहां महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। रायबरेली से सनसनीखेज ये मामला सामने आया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला डी थाना क्षेत्र के परसेदपुर कस्बे के वार्ड नंबर 9 का बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल अब पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।